अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का यही जवाब होगा कि एक बड़ा आलीशान घर, महंगी लग्जरी गाड़ी और ढेर सारा पैसा। अगर ये सब किसी इंसान के पास है तो वो इंसान फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन ये एक गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आपका जो भी टोटल खर्चा है वो आपके बिना कुछ किए ही आपके पास हमेशा आता रहे, तब आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए कि आपका और आपकी पूरी फैमिली का टोटल मंथली खर्च 40,000 रुपए है, तो अगर वो 40,000 बिना आपके कुछ काम किए ही आपके पास आ रहे हैं तो यस, आप भी फाइनेंशियली फ्री हो। मतलब अगर आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो यस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। दोस्तों, जो 22 से 30 साल की हमारी यंग एज होती है, इसी में हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकेंगे या फिर पूरी जिंदगी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब से 25,000 पर मंथ कमा रहे हो पर एक्सपेंस आपके इतने हैं कि आप दूसरी सैलरी मिलने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हो, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कुछ मनी रूल्स हैं जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने आने वाले कुछ सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मनी रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि इनकम मेनली दो तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब आप जब तक काम करोगे तभी तक आपको पैसा मिलेगा। अगर किसी भी रीजन से आप अपने काम पर नहीं जा पाते तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक नौकरी पेशा इंसान को ही ले लीजिए। वो जब तक अपने काम पर जाता है तभी तक के लिए उसको पेमेंट दी जाती है। अगर किसी भी वजह से वो 1 महीने तक अपने काम पर ना जा पाए तो पैसा मिलना तो दूर की बात, हो सकता है कि उसकी नौकरी भी चली जाए। वहीं अगर बात करें पैसिव इनकम की, तो शुरुआत में तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको सोते समय भी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस, एक होटल ही ले लीजिए, वहां पर कस्टमर के एंट्री से लेकर वापस एग्जिट होने तक उनकी हर नीड को फुलफिल करने के लिए होटल मालिक ने स्टाफ हायर किया होता है, जो कि उस होटल के मालिक के लिए दिन रात काम करता है, जिससे कि उस होटल के मालिक के लिए सोते समय भी इनकम जनरेट हो रही होती है और इसके लिए उसे हर रोज होटल में जाकर काम नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इसके अलावा भी कई छोटे मोटे बिजनेस हो सकते हैं जहां पर आप अपने स्टाफ को रखकर उनसे काम करवा सकते हो और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। या तो आप अपने किसी सामान को रेंट पर देकर भी पैसिव इनकम कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी को रेंट पर देकर भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पैसिव इनकम के सोर्स बनाने पर करना होगा और ये आपकी एक्टिव इनकम से ही पॉसिबल हो पाएगा। आपको तब तक एक्टिव इनकम के लिए ही काम करना होगा जब तक आप वहां से पैसिव इनकम जनरेट करने लायक मनी अर्न नहीं कर लेते। उसके बाद धीरे धीरे आप मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हो, जैसे कि आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कोई और इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड रूल है, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वो सभी चीजें एसेट्स होती हैं जो आपको पैसा कमाकर देती हैं और वो सभी चीजें लाइबिलिटीज होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी नई 25,000 पर मंथ की जॉब लगी है और आप सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए 4 महीने बाद ही एक नई कार को लोन पर खरीद लेते हैं। अब आप भले ही बाहर से लोगों को अमीर दिखाई दो, लेकिन सबसे पहले आपको उस कार की EMI चुकानी होगी जो कि नियर अबाउट 10,000 पर मंथ होगी। उसके बाद डेली पेट्रोल का खर्च और उस कार की मेंटेनेंस का खर्च, ये सब आपके मंथली खर्च के बजट को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो अगर केवल लोगों को दिखाने के लिए एक नई कार खरीद लेने से आपकी 25,000 पर मंथ की सैलरी केवल 10,000 पर मंथ रहने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है। वहीं अगर आप एक टैक्सी खरीदकर उसे किराए पर दे देते तो आप उस कार की पूरी इंस्टॉलमेंट उस कार के रेंट से ही निकाल सकते थे और लगभग 4 से 5 साल के बाद वो टैक्सी आपकी खुद की हो जाती। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है एसेट्स और लायबिलिटी में।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी चीज को सिर्फ एक बार देखकर ही बता सकते हो कि ये एसेट्स है या लायबिलिटी। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को क्या बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर खरीदकर उस पर ताला लगाकर छोड़ देते हैं तो ये घर आपके लिए एक लायबिलिटी है। वहीं अगर आप उस घर को रेंट पर दे देते हैं तो यही घर आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तीसरा मनी रूल है डोंट स्टक इन सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, पैसे को सेव करना एक बहुत ही अच्छी आदत है और ये काम हम सभी करते हैं। बट अगर आप सिर्फ सेविंग करके फाइनेंशियली फ्री होने के सपने देख रहे हो तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर साल महंगाई दर 6 से 7% बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2024 में आपने 50,000 रुपए सेव किए तो 2025 के अंदर महंगाई बढ़ने के कारण उन 50,000 रुपए की वैल्यू केवल 47,000 रुपए रह जाएगी। तो इस तरह केवल सेविंग के भरोसे रहने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने की बजाय हर साल 6 से 7% कम हो जाती है। तो इसलिए पैसे को केवल कुछ समय के लिए अपने पास सेव करके रखो और जैसे ही आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि आपका वो पैसा 10 से 15% के रेट से इंक्रीज हो सके और इस तरह से आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे। नेक्स्ट मनी रूल है नो योर नीड्स एंड वांट्स। गाइस, हमें लाइफ में सरवाइव करने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत होती है: रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा। ये तीनों चीजें हमारी नीड्स हैं। अगर हम एक नॉर्मल घर में रहने की बजाय एक आलीशान घर में रहने की सोचें, घर पर बना हुआ सिंपल खाना खाने की बजाय एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने की सोचें और नॉर्मल पैंट शर्ट पहनने की बजाय ब्रांडेड कपड़े पहनने की सोचें, तो हमारी यही नीड्स हमारी वांट्स बन जाती हैं। पर यहां मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक आलीशान घर में मत रहो, अच्छा खाना मत खाओ या फिर अच्छे कपड़े मत पहनो। दोस्तों, आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, पर तब जब इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा आपके एसेट्स आपको कमा कर दें। ऐसा ना हो कि आपकी मंथली सैलरी 25,000 हो और आप 50,000 का मोबाइल फोन खरीद कर ला रहे हो, क्योंकि ऐसा करके आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी जरूर देखे होंगे जो अमीर तो होते हैं बट फिर भी वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग उनको कंजूस बुलाते हैं। बट एक्चुअल में वो लोग कंजूस नहीं होते, ये सिर्फ हमारी एक थिंकिंग होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतना पैसा होने के बाद उनके पास एक आलीशान घर, एक महंगा फोन और एक लग्जरी गाड़ी तो होनी ही चाहिए। बट वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो इन सब चीज़ों पर अपने पैसे को खर्च करने की बजाय उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो पैसा उनके लिए और भी ज़्यादा पैसा बनाता है और इस तरह धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं कि बाद में वो लोग इन सब चीज़ों को उस एसेट से होने वाली इनकम से खरीदते हैं। तो इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जिससे वो पैसा भी कमाते हैं और एक लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, बट अगर आपको भी एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको भी कुछ समय के लिए कंजूस बनना पड़ेगा और अपने उस बचे हुए पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके आप भी अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को अपनी एक हैबिट बनाना होगा, क्योंकि बिना अपने पैसे को इन्वेस्ट किए केवल सेविंग के भरोसे आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन पाया और हो सकता है ऐसा करते हुए आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़े, बट ये मच बेटर ऑप्शन है आपके जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहने से। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।